बच्चों नमस्कार। आज के लेसन में एक्सरसाइज 13.2 कक्षा 9 के लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन आकृति है जो आपने देखी होगी, ये 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। कैसी होती है और किस तरह की दिखाई देती है? इस तरह की आकृति को क्या बोलते हैं? बेलन। अब ये इसकी ऊंचाई होगी जिसको हम h सेलेक्ट कर लिया, और ये उसकी त्रिज्या r। त्रिज्या कितनी होगी? r। तो देखिए बेलन आकृति डेली लाइफ में आपने देखा होगा, पाइप है, इस तरह की आकृतियां। ये आपके सामने बेलन की आकृति है, शटर का बॉक्स है, बेलन की आकृति। और पाइप हो सकती है, आप पाइप का उदाहरण दे सकते हैं, ये भी बेलन की उदाहरण है। और कोई भी गोल खंबा आप देख सकते हैं, वो भी किसकी उदाहरण है? बेलन की उदाहरण है। और एक आपको बताऊं तो इसको भी बेलन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आकृति इसकी क्या है? बेलन ही है। ये देखिए यहां से आकृति बेलन जैसी है, तो इसको भी बेलन कहते हैं। तो आप बेलन आप याद कीजिए और आपको ये आकृति याद आ जाएगी। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको पता है किसके बराबर होता है? बेलन का क्षेत्रफल होता है परिमाप गुना में ऊंचाई। अगर आपने क्षेत्रफल को निकालना है तो परिमाप को ऊंचाई से गुना कर दें। परिमाप यहां पर फिर क्या है? गोल आकृति है। क्या है? गोल है। ये वृत्ताकार है। कैसी है? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार है तो उसका क्या बोलते हैं हम? परिधि। परिधि गुना में ऊंचाई। तो परिधि क्या होती है? 2πr और ऊंचाई इसकी h। परिधि आपको पता है निकालनी हो, कैसे निकाली जाती है? 2πr, फिर क्या हो गया? ये पूरा 2πrh। ये बेलन का कौन सा क्षेत्रफल है? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनमें क्या फर्क है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको बताने से पहले आपसे बात करूंगा भी ये क्षेत्रफल आया कैसे, यानी इसका क्षेत्रफल 2πrh कैसे बना। तो मैं आपको एक रेक्टेंगल यानी आयत के जरिए आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास एक आयत है, ये देखिए आयत की ये लंबाई और ये आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। तो ये एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, l गुना में b, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो आइए इसी को हम बेलन का रूप देते हैं और फिर देखिए क्या वही क्षेत्रफल रहता है या अलग रहता है। ये देखिए अब क्या बन गया? ये बेलन। अब क्या बन गया? बेलन। अब ये देखिए बेलन में ये क्या थी? L। ये क्या थी? L। लेकिन यहां पर L किसका रूप लेगी? परिधि का। यानी कि जो लंबाई थी आयत की वो किसके बराबर होगी? परिधि, यानी कि परिमाप के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? परिमाप। ये रहा परिमाप। और ये जो इसकी चौड़ाई थी वो किसके बराबर होगी? ऊंचाई के। किसके बराबर होगी? ऊंचाई के। तो अगर मैं इसको यहां पुट कर दूं इन दोनों को इसकी जगह पर, तो यहां आयत की जगह क्या बन गया? ये आयत की जगह क्या बन गया? ये बेलन। क्या बन गया? ये बेलन। तो इसी को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं? बेलन, क्योंकि चेंज कर दिया, बेलन का क्षेत्रफल बराबर परिमाप गुना में ऊंचाई। तो ये देखिए L जो है
वो किसके बराबर चला गया? फिर ये जो एल था 2 पाई आर किसके बराबर चला गया? 2 पाई आर। और बी किसके बराबर चला गया? ऊंचाई। तो ये क्या हो गया? 2 पाई आर गुना में एच बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। आयत का क्षेत्रफल भी वही, बेलन का भी वही, बस सिर्फ नामावली बदली है, संख्यात्मक रूप से सेम है क्योंकि ये घूम गया। तो ये एल था वो परिधि के बराबर हो गया 2 पाई आर, और जो ऊंचाई थी वो चौड़ाई के बराबर होगी। तो ये हुआ कौन सा? फिर ये हुआ वक्र प्रस्थ। क्यों वक्र प्रस्थ? इसलिए हुआ, ये देखिए दोनों तरफ से ये खुला हुआ है, दोनों तरफ से खुला हुआ है। वक्र मतलब जिसकी छत भी नहीं है, और जैसे ये देखिए अभी इनके ढक्कन नहीं लगे, अभी इनके ढक्कन नहीं लगे। तो जब हम दोनों तरफ से सर्कल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या जोड़ देंगे? सर्कल। क्या जोड़ेंगे? सर्कल जोड़ेंगे दोनों तरफ। तो संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जिसको चार द्वारी बोलते थे, प्लस दोनों किनारों का क्षेत्रफल, दोनों किनारों का क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठीय कितना है? 2 पाई आर एस। अब इस किनारे का, क्योंकि वृत्ताकार किनारा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? पाई आर स्क्वायर। दूसरे का भी कितना लगेगा? पाई आर स्क्वायर। तो कैसे बन गया ये? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसमें से 2 पाई और आर कॉमन ले लें, 2 पाई और आर कॉमन ले लें तो क्या बच गया? एच प्लस आर। यहां आर बच गया, यहां एच बच गया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर प्लस एच। तो ये है संपूर्ण पृष्ठीय। कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय। दोनों में मेरे ख्याल फर्क पता चल गया होगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अकेले वक्र पृष्ठ का, अकेले चारों तरफ का, और ये संपूर्ण पृष्ठीय, इसके बीच में क्या जुड़ गए? दोनों किनारे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। बाकी जब आप सम करोगे तो अलग अलग तरह से फॉर्मूला लगता है। अगर एक तरफ से खुला है तो एक किनारी का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, अगर दोनों खुले हैं तो वक्र पृष्ठीय निकाल लेंगे, अगर दोनों है तो कौन सा लगा देंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूं बेलन का क्षेत्रफल पर किस प्रकार से बना आपने समझ लिया है, और दोनों फॉर्मूले आप ध्यान कर लें। अभी हम एक्सरसाइज को क्षेत्रफल से संबंधित पहला सम, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या मान लो आर। तो मान लो बेलन की त्रिज्या जो आर है वो आर ही हमने लेट कर ली, और ऊंचाई जो एच 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे, कौन सा होता है? 2 पाई आर एच बराबर में 88। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना में आर हमारे पास नहीं है, एच 14 सेंटीमीटर बराबर में 88। तो आर निकालेंगे, यहां जो डिवाइड में है वो ऊपर गुना में हो जाएगा, और जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा। 4 4 22 2 2 7 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास निकालना था, त्रिज्या तो हमारे पास आ गई, तो व्यास किसके बराबर होता है? 2 गुना में त्रिज्या। तो 2 गुना में 1 बराबर 2 सेंटीमीटर उत्तर। तो उम्मीद है ये सम भी आपने समझ लिया है। सेकंड सम, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बेलनाकार टैंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए
कितने वर्ग मीटर चादर की जरूरत पड़ेगी या आवश्यकता होगी। तो एक बेलनाकार टंकी इस तरह की बनानी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर, और व्यास, ये पूरा व्यास कितना है 140, ये सेंटीमीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ग मीटर में निकालनी है, तो उसको सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। तो टंकी की ऊंचाई h कितनी है 1 मीटर, टंकी का व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 140 बटा में 100, 1.40 मीटर। तो त्रिज्या टंकी के आधार की त्रिज्या, जिसको हम R बोलते हैं, 1.40 बटा में 2। तो जो त्रिज्या है वो कितनी होगी 1.40 बटा में 2 बराबर में 0.7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, अब बंद है ये दोनों तरफ से, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद। तो बंद बेलनाकार टंकी का क्षेत्रफल या टंकी में लगी चादर का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा, दोनों तरफ से बंद है तो संपूर्ण लगाएंगे 2 पाई r प्लस h, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुना में 22/7, r कितनी है 0.7 और गुना में 0.7 प्लस 1, तो 2 गुना में 22/7 गुना में 7 बटा में 10 गुना, ये इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7, तो 2 गुना में 22/7 गुना में 7/10 गुना में 17/10। अब क्या करना है, 7 से 7 काट दें, बाकी मल्टीप्लाई कर दें, 44 गुना 17 बटा में 100, तो 44 को 17 से गुना करेंगे, 17 जो कि 68, 68 और 6 74, तो कितना आ गया, चादर का क्षेत्रफल कितना आ गया 748 बटा में 100, कितना 100, और क्या है ये वर्ग मीटर, तो दशमलव लगा दें 7.48 वर्ग मीटर उत्तर। उम्मीद करता हूं ये जो बेलनाकार आकृतियां हैं उससे संबंधित जो सवाल थे आपने अच्छी तरह से कर लिए हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।